अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नाहिद करीम है। मैं आबरू ओल्ड एज होम में एज ए डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रही हूँ। ये ब्रिगेडियर अब्दुल रज़ाक बलोच का अदारा है। उन्होंने ये बनाया था ख़वातीन के लिए बेसहारा, जो फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा वीक होती हैं, कि उनको कोई नहीं रखता है तो उनको संभाल सकें। और ये बहुत अच्छा काज था उनका, जो बहुत अच्छे तरीके से हम उसको लेके चल रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने बनाया था उन्हीं असूलों पे चला रहे हैं इसको। ये ख़वातीन को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं हम लोग, खाना पीना, उनकी रिहाइश है, उनकी मेडिकल की फैसिलिटी है, ये सारी हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। और हमारे अपने डोनर हैं, गवर्नमेंट से हम कोई फंडिंग नहीं लेते, हमारे अपने ही सोर्सेज पे हम इसको चला रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं। जैसे जो भी विज़िट करता है बहुत खुश होता है यहाँ पे ख़वातीन से मिल के भी। और ख़वातीन को भी हमने कोई सख्ती में नहीं रखा हुआ है, उनकी मर्ज़ी होती है, वो बाहर भी जा सकती हैं, अपने रिश्तेदारों से मिलने भी जा सकती हैं। बेशक ये कि उनके रिश्तेदार नहीं आते इधर, लेकिन ये है कि वो खुश हैं फिर भी यहाँ। और हमारे पास कोई 70+ ख़वातीन आई हैं जो हमारे रिकॉर्ड में हैं। और कोई आई हैं, कोई महीना रही हैं, कोई 3 महीने रही हैं, तो उनको फिर हम कंपल सेट करवा दिया है उनके घर वालों के साथ। कुछ ऐसा है कि जवान लड़कियां भी आ जाती हैं घर से भाग के, या कोई ना कोई कॉज होता है, डिवोर्स हो गई है, घर वाले नहीं रखते हैं उन्हें, तो उनको भी हम सेटल करते हैं कि हम रिफ्यूज़ किसी को नहीं करते, कि हमारा जो आबरू है हर किसी के लिए खुला हुआ है कि कोई शेल्टर ले सकता है, शेल्टर लेना चाहिए तो फिर उनको भी हम काउंसलिंग करके भिजवाते हैं या कुछ ना कुछ उनका सिलसिला कर देते हैं। ऐसे हम लोगों ने लास्ट 2019 में एक यहाँ पे वोकेशनल सेंटर भी चलाया था फ्री ऑफ कॉस्ट। और यहाँ पे कोई खातून थी जो जिसके पास डिप्लोमा वगैरह था, तो वो बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे 30 ख़वातीन आई थी जो यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट सीख के गई हैं। उनको हमने सर्टिफिकेट भी दिए हैं और सिलाई मशीनें भी उनको फ्री में दी हैं एज ए गिफ्ट। और इस एट अ टाइम हमारे पास कोई 10 to 15 ख़वातीन रहती हैं। इनका आना जाना लगा रहता है कि कभी आए, कोई बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ ख़वातीन ऐसी हैं कि चली गई हैं रिश्तेदारों के पास, लेकिन फिर तंग होकर दोबारा वापस आ गई हैं। हमने किसी को रिफ्यूज़ फिर भी नहीं करते कि आप फिर बार बार आती हैं। कोई 3 बार आया है, चला गया है, फिर आ जाते हैं, फिर माफ़ी तलाफ़ी करते हैं, फिर कि हमारे साथ तो ये मसला हो गया, उधर ये हो गया। फिर हम लोगों का खुला रखा है हमने, कोई ऐसा सिलसिला नहीं है कि आप लोग आ सकते हैं, आपका अपना घर है और टिल दैट मतलब इधर ही रह सकती हैं। हमारी जो पहली खातून थी अम्मा शाकरा, उसकी इसी मंथ में डेथ हुई है, तो बाकी सब माशाल्लाह ठीक हैं। और ये है कि जितनी ख़वातीन आती हैं, जिनसे भी आप इंटरव्यू लें या उनसे बातचीत करें, तो काफ़ी खुश हैं यहाँ पे कि मतलब हमने खाना पीना, फ्रूट है, मेडिसिन की फैसिलिटी है, हर चीज़ उनको बहुत अच्छी है। रमज़ान में ऐसा है कि कुछ लोगों ने इफ्तारी भी की है, यहाँ पे करवाई है, क्योंकि SOPs को हम फॉलो कर रहे हैं, तो इस वजह से हम थोड़ा रश अप नहीं करना चाहते। तो वो फिर लोग काफ़ी इफ्तारी वगैरह बना के भेज देते हैं, तो ये लोग भी इंजॉय करते हैं। और ईद पे जैसे हैं तो ईद का वो है, तो ईद पे भी गिफ्ट वगैरह इनको देते हैं, इनके कपड़े हैं, इनकी ज़रूरियात की चीज़ें। कुछ NGOs हैं, ये लोग करते हैं, अपने तौर से आते हैं और करते हैं। कुछ को हम मोटिवेट करते हैं कि हमें ये कर दें और वो कर दें, जो चीज़ डिमांड करते हैं तो कर देते हैं, लोग करते हैं। कार खैर है लोगों में तो वो करते हैं इस तरह की। आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट हमें काफ़ी सपोर्ट करता है, कराची का अदारा है ये, हमें और SOS को काफ़ी सपोर्ट करता है। वो रमज़ान में भी और मंथली बेसिस पे भी, 6 मंथली बेसिस पे भी बहुत अच्छे तरीके से वो चल रहा है हमारे साथ।